खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी दस्तक को देखते हुए सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश को रद्द कर दिया है। चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ पर अग्रिम आदेश तक इनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। साथ ही चिकित्सा कार्मिकों के पहले से स्वीकृत अवकाश को भी निरस्त कर दिया गया है। किसी भी कार्मिक को अगर आवश्यक कार्य के लिए अवकाश देना पड़ेगा तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति ली जाएगी पहले। तो देखिए कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक जिसको पॉजिटिव पाया गया कोरोना के लिए जयपुर में, उसके बाद काफी अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा है, चिकित्सा विभाग है। कल भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र को सूचित किया गया, बताया गया कि क्या कुछ यहाँ स्थितियां हैं। और अब बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी उनको। और अगर किसी को इमरजेंसी है, छुट्टी अगर लेनी ही है, तो ऐसी सिचुएशन में राज्य सरकार से पहले अनुमति ली जाएगी। और होली का त्यौहार भी है, तो ऐसे में भी आप देखते हैं कि डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। और जब ऐसा वायरस जो बहुत तेजी से फैल रहा है, होली जैसे त्यौहार में जब लोग इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है, तब इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से भी अलर्ट रहने के लिए चिकित्सा महकमे को कहा गया है। तो जिन लोगों ने पहले छुट्टी ली थी चिकित्सा कार्मिकों ने, उनकी छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया गया है। और ये कहा गया कि जब तक अगला आदेश नहीं आए किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो दिल्ली में 2 केसेस सामने आए, तेलंगाना में 1 केस सामने आया था, कल जयपुर में केस सामने आया था। और साथ ही साथ पुणे की लैब में सैंपल भेजा गया था क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। और वहां की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि वहां से क्या रिपोर्ट आई है, क्योंकि पहले जब ये जो विदेशी नागरिक था उसका जब स्क्रीनिंग की गई थी एयरपोर्ट पर, तब वो नेगेटिव पाया गया था। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी, तब वो दोबारा से जब जांच की जाती है तो पॉजिटिव पाया जाता है। और उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसका सैंपल पुणे लैब भेजा जाता है और वहां की रिपोर्ट का इंतजार भी स्वास्थ्य महकमे को। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ने कहा कि पैनिक की सिचुएशन नहीं हो, इसके लिए भी स्वास्थ्य महकमा ध्यान दे, लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इसकी ऐसा कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लिए बस सावधानी ही एक उपाय है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैसे इस वायरस से आप अपना बचाव कर सकते हैं, साफ सफाई पर ध्यान दे करके, खासतौर पर ऐसे वायरसेस के लिए आप जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, घर आते हैं तो अच्छे से हाथ को धो करके तब कोई चीज खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे थे कि पुणे रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, तो रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव है। यानी कि कंफर्मेशन हो गया कि कोरोना वायरस का अटैक उस पर है, वो कोरोना से पीड़ित है, वो विदेशी नागरिक। अब ऐसे में चिंता बढ़ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के रिपोर्ट में पॉजिटिव आना, अब कितनी चिंता की बात है ये? सुषमा, बिल्कुल चिंता की बात है। जिस तरह का हमको अंदेशा था वही हुआ। हाँ। जो मरीज था उसकी पुणे जो भेजी ब्लड की जो रिपोर्ट भेजी, सैंपल जो भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यानी कि राजस्थान का पहला जो केस है, कंफर्म केस जो है, उसकी पुष्टि हो गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, साथ ही एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। हम बात करें पूरे देश भर की, तो अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये 6ठा केस है जो कि पॉजिटिव मिला है कोरोना वायरस का। और इसके साथ ही हम आपको ये और अपडेट कर दें कि राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में जहां पर जो ये पूरा इटली का पूरा दल जो गया हुआ है, उसको लेकर के अलर्ट जारी किया है केंद्र मंत्रालय। साथ ही अभी इस वक्त आनंद भवन में आप देख सकते हैं, पहले मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और जैसे ही ये कंफर्म केस हुआ है उसके तत्काल बाद में जो वीसी है वो भी शुरू की है। केंद्रीय मंत्रालय से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन विकास, चिंता की बात तो ये कि 1 हफ्ते बाद होली, आज 3 तारीख है, 10 तारीख को रंग खेला जाएगा और लोगों की गैदरिंग होगी, और वैसे में यहाँ पर अलर्ट होना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए क्या कोशिशें हैं? बिल्कुल सुषमा, बहुत चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो ये केस मिला है पॉजिटिव, उसके बाद पूरे अस्पताल की बात करें या फिर पूरे जयपुर की बात करें तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अब तक कुल 52 लोग जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके सैंपल उठाए गए हैं, जो कि इस मरीज के संपर्क में थे। इसके साथ ही हम बात करें पूरे जयपुर की, तो करीब 100 से अधिक लोग जो थे वो और दिल्ली से लोग आते छुट्टी पर। विकास, जब त्योहार होता है तो दूर दूर जो बाकी राज्यों में लोग होते हैं वो भी पहुंचते। दिल्ली में 2 केसेस पॉजिटिव है। अब क्योंकि आप एयरपोर्ट पर तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बाय ट्रेन या बाय बस या और बाकी साधनों से आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ विकास? देखिए, इसके लिए पूरे तमाम इंतजामात है। राजस्थान सरकार जो है काफी अलर्ट मोड पर। हम देख सकते हैं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने देर रात को अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। इसके बाद में आज की बात करें तो कुछ ही देर पहले सभी जो चिकित्सा कर्मी है उनके अवकाश जो है, हम ताजा अपडेट दे रहे हैं आपको
पूरे राजस्थान के अंदर चिकित्सा कर्मियों के अवकाश जो है वो रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही निर्देश दिए गए हैं किसी भी कर्मचारी को आपातकालीन अगर छुट्टी लेने की जरूरत पड़े तो उसके लिए मुख्यालय से परमिशन ली जाए। यानी कह सकते हैं एक पूरी मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात जो है जयपुर और राजस्थान और खासतौर पर जयपुर में ये देखने को मिल रहा है। उसको कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में ये पूरा मामला बढ़े नहीं आगे, और जहां जहां पे ये पॉजिटिव मरीज गया था उसके लेकर के पूरी लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि मरीज जो है उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ रहा था, उसको लेकर के वहां की ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर वहां पर किन किन लोगों के संपर्क में रहा था उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए पूरी रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैयार करी गई है, जिलावार रैपिड एक्शन फोर्स तैयार की गई जो कि इन पूरे मामलों को नजर करेगी। साथ ही ये देखेगी कि किन किन लोगों के संपर्क में यह मरीज आया था और उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब तक की बात करें तो ठीक है, फेस्टिव सीजन है तो मार्केट्स में भीड़ भी होती है और गैदरिंग भी होती है, क्या उसको लेकर भी कोई एडवाइजरी आ सकती है विकास? बिल्कुल एडवाइजरी इसको लेकर के आ चुकी है, हम आपको ताजा अपडेट देते हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग जो है अपने आप को अवेयर रखें और सबसे खास बात यही है कि इस बीमारी के अंदर सबसे बड़ा जो सुझाव दिया गया है वो यही दिया गया है कि वो अपने आप को बचाव रखें। अगर बचाव करते हैं तो उस स्थिति में उनको खतरा से दूर रहेंगे। लेकिन साथ ही चिंता की वाली बात यही है कि जो एसएमएस अस्पताल में जहाँ पे पॉजिटिव मरीज भर्ती है वहां पर बड़ा दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इसको कह सकते हैं चूक कह सकते हैं या फिर कोई लापरवाही कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि कोई मिस्टेक जिसके चलते जो मरीज है उसको सामान्य आईसीयू के अंदर भर्ती कर दिया गया था। और जब अब वो पॉजिटिव आया तो उसके बाद में जो आईसीयू के अंदर स्टाफ जो था जो कि आईसीयू में लगा हुआ था उनमें बड़ी खौफ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वो लोग लगातार जो इन लोगों की स्क्रीनिंग हुई क्या विकास अब तक? सुषमा एक बार सवाल दोहराएंगे? तो जिस सामान्य आईसीयू में भर्ती किया गया था कुछ वक्त के लिए रहा, वहां पर 9 दिन तक खतरा रहता है जैसा कि मानव शरीर के बाहर भी ये वायरस जीवित रह सकता है, तो उस पूरे आईसीयू में जितने पेशेंट्स थे, जितने स्टाफ मेंबर्स थे, क्या उनकी स्क्रीनिंग हुई है? क्या उनकी ली जांच? कुल 35-36 जो स्टाफ है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन सभी की स्क्रीनिंग जो है वो कर ली गई है। साथ ही उनका सैंपल जो है वो उठाए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें फोर्टिस हॉस्पिटल की तो वहां पर भी कुल 11 सैंपल वहां से उठाए गए हैं। उसके साथ ही जिस होटल के अंदर ये मरीज रुका था उस होटल से भी सैंपल उठाए गए। यानी कि पूरी टीम जो है एक इसको कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी के अंदर। और सबसे खास बात एक और हम बता दें आपको कि न सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट, अब ये मेडिकल इमरजेंसी पूरे राजस्थान में लागू हो गई है, इसलिए पूरा विभाग, तमाम सरकारी विभाग जो है वो एकजुट हो गए हैं। कुछ देर पहले सीएस डीबी गुप्ता हैं, उन्होंने आपात बैठक बुलाई थी। तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, तमाम सरकारी विभागों के जो अधिकारी हैं उन सब की बैठक बुलाई थी इंटर डिपार्टमेंट। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की बात हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई एक तरीके से और जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो चिंता की बात थी, जिस पर सबको पहले से ही संदेह था कि ये जो विदेशी नागरिक, इटली का जो नागरिक जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कोरोना की, उसके बाद जब उसे पुणे में भेजा गया था सैंपल कंफर्मेशन के लिए तो वहां से भी वो पॉजिटिव पाया गया और इस वजह से और ज्यादा हड़कंप की स्थिति है और अब यहां पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो इमरजेंसी